हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी एपीओ में आपके आने वाला प्री प्लस मेंस में जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन है, उसके लिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसा कि हम आपको बता दें कि जो आपका यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन है वो प्री में आपका 15 का आता है, दोनों कंबाइंड, और मेंस में भी आपका जो दांडिक एंड प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का जो आपका 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपका बीएनएस रहेगा, बीएनएसएस रहेगा और आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन रहेगा, उसमें भी आपका जो है आता है। एविडेंस का आपका सेपरेट रहता है, इसलिए हमें प्री मेंस के पर्पज से सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एविडेंस पर करना चाहिए। ठीक है, वो तो देखिए करने सबसे बराबर है, बट वो अकेला सेपरेट 100 का आता है और ये 100 के 3 इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जिन पैरा और सेक्शंस को यहाँ पर मैं वन लाइनर के थ्रू आपके लिए लेकर आई हूँ, याद रखिएगा उसी पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और आपके जो है उसी सेक्शन से होते हैं, क्योंकि जो हमारा पुलिस रेगुलेशन है उसमें सेक्शन की जगह पैराग्राफ वर्ड यूज़ हुआ है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही रेगुलेशन के अंदर जो है हमारे पैराग्राफ शब्द को जो है शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, और वो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का जो पैरा 2221 है, 221। ठीक है, उस पैरा के अंतर्गत जो भगोड़ा एब्सकॉन्ड जो ऑफेंडर होते हैं उनका नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से कौन हटा सकता है। सेक्शन 121 यहाँ पर बात कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, पैरा 221। तो जो भगोड़े अपराधी होते हैं उनका नाम भगोड़े रजिस्टर से कौन हटा सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी हटा सकता है। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो बेर एक्ट है यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन वाला, उसमें आप जाइए और पैरा 21 जो आप फुल आउट पूरा वहाँ से रीड कीजिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करा दूँ जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती है, याद रखिए। ये तो है फरार अपराधी, एक आपका चैप्टर ही आता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। ठीक है, यानी कि फरार अपराधी चैप्टर ही है आपका पूरा फरार अपराधी। ठीक है, और याद रखिएगा उस चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फरार अपराधी के संबंध में कौन सा अध्याय बात करता है, तो याद रखिए अध्याय है 19, पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 19, पैरा 215 से आपका शुरू होगा और 222 तक आपका है। ये सेक्शंस दिए हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा चैप्टर 19। याद रखिए, अगर आप इस पूरे ही चैप्टर को अगर पढ़ लें 215 से 222 चैप्टर 19, तो हर पर्पस से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ की मेंस के पर्पस से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पुलिस रेगुलेशन का है कि पुलिस चौकी का जो भार साधक होता है वो कौन होगा, तो यह आपका निरीक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का जो पैरा 103 है उसके अनुसार सीआरपीसी के सेक्शन 154 और 155 सब सेक्शन 1, यानी कि अगर हम बात करें तो सीआरपीसी BNSS का आपका 154 की जगह 173 ने ले ली है, 55 की 174 ने। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत अगर संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट को सही से रिकॉर्ड करने के लिए कौन दायित्वाधीन होता है, आर्टिकल सेक्शन पैरा 103 कह रहा है इस चीज़ को, कौन होगा, जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है ना, वो सिंपल कह रहे कि चाहे वो आपका 154 का हो या 155(1), यानी कि या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हो, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी दायित्वाधीन है कि उसको सही से रिकॉर्ड करे। यूपी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 103 इस चीज़ को कहता है। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि पैरा 103 जो ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये चैप्टर 11 में मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह जो हमारा यूपी पुलिस जो रेगुलेशन है इसमें आपको टोटल, क्योंकि हर तरीके से याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चीज़ को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी और आने वाले जो वीडियोस आपको यूपी एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कराऊंगी, याद रखिएगा यूपी में जो आपका एपीओ के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिएगा लगभग 13 क्वेश्चन आपके 100% आपको वहीं से रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि 100% किसी का भी नहीं आता। अगर हम कहेंगे आपको 15 के 15 मिलेंगे, कोई भी आपसे कहे तो अलग रेयर बात है। ठीक है, याद रखिएगा। बट ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक चांस हो जाता है कि आपके 15 के 15 भी आपको याद रखे मिल जाए, बट 13 100% आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि केवल हम एक ही चीज़ नहीं करा रहे, उससे संबंधित एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दे रहे हैं। जैसे
अभी मैं आगे बताने से पहले आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका पुलिस रेगुलेशन है, ठीक है, इसमें आपके 37 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर हैं इसके अंदर, याद रखिएगा, 37 चैप्टर हैं, ठीक है, 37 चैप्टर्स हैं इसमें, और आपके 554 पैरा है, याद रखना। 37 अध्यायों में डिवाइड है, ठीक है, और आपका 554 पैरा में डिवाइड है, और 4 भाग हैं, ठीक है। भाग कितने हैं? 4। तो 4 भाग हैं, 33 अध्याय हैं, 554 धाराएं हैं। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ओके। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे 103। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका 103 जो पैरा है, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर 3 के अंतर्गत, सॉरी चैप्टर 11 के अंतर्गत। 103 की वजह से मुझे 3 याद आपका रह गया। तो यहाँ ये जो पैरा है अध्याय 11 के अंतर्गत आएगा, विशेष कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। चलिए यहाँ पर बता रही हूँ, बट फिर भी एक वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट बना करके लाऊंगी कि जो आपके चैप्टर्स को, आपके पार्ट कौन सा क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ से भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको रखा मिल जाए। और याद रखिएगा, अगर 15 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन भी आपको सीधा पार्ट से, चैप्टर से, आपके चैप्टर्स नेम से आपको रखा हुआ मिल गया, तो अपने आप में बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक ही नंबर से आपका प्री क्वालिफाई होना रुक सकता है, समझ रहे हो। तो चैप्टर 11 में क्यों बता रही, क्योंकि यहाँ पर ये आपका आता है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। पैरा आपका 104 से शुरू होता है और 128 तक आता है। ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भी आपका सीधा पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आपका कौन सा चैप्टर है। 11 अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, पैरा 104 से 128। अब बात हम करते हैं रिपोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, रिपोर्ट। तो ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अध्याय 10 में। अध्याय 10 भी आपका पूछा जाता है। ये कह रहा है कि थाने की में की गई जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन, ये चैप्टर 10 आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 97 से 103 तक के सेक्शंस यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी पैरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस रेगुलेशन के किस पैरे में पंचनामा, ठीक है, आपका जो स्वपरीक्षण है और घायलों के उपचार से संबंधित नियमों का प्रावधान किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम, ठीक है, और जो आपके वाउंडेड पर्सन्स रहते हैं उनके ट्रीटमेंट की बात की गई है। तो ये आपको चैप्टर 12 में पढ़ने के लिए मिलेगा, और पैरा 129 से 146 तक जो आपका आता है, याद रखना। चैप्टर आपका क्या है, 12 है, और पैरा 129 से 146 तक है, ठीक है। बाकी अब पीछे बाकी सारे हम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम। हमारा क्वेश्चन किससे आया है आपका, देखिए पुलिस एक्ट से आया है, जिसमें पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो संपत्ति शब्द सेक्शन 1 में डिवाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो आपका प्रॉपर्टी वर्ड है सेक्शन 1 के अंतर्गत, उसमें जो संपत्ति है वो चल भी है, धन को भी संपत्ति में शामिल किया गया, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति को भी शामिल किया गया। लेकिन यहाँ संपत्ति में ना अचल संपत्ति नहीं आती, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाता है कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो अचल संपत्ति शामिल नहीं है। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत आपका संयुक्त और अपर जिला अधीक्षक भी आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एक पुलिस अधिकारी है वो अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वतंत्र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपने आप नहीं दे सकता भाई, ठीक है, अपने आप से नहीं ले सकता। त्यागपत्र देने के लिए तो स्वतंत्र है। किसको देगा त्यागपत्र, याद रखिए, उसके जो सीनियर ऑफिसर होगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस इंटेंशन की कि वो त्यागपत्र ले रहा है पहले सूचना देगा। कितने दिन की, 2 महीने पहले। यानी कि जब कोई भी पुलिस अधिकारी अपना पद त्यागना चाहता है तो इसकी सूचना देगा, लिखित सूचना 2 महीने पहले अपने सीनियर ऑफिसर को। ऐसा प्रावधान सेक्शन 9 के अंतर्गत है जो कि किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल, और ये भी आपके क्वेश्चन जो हैं पुलिस एक्ट से आ रहे हैं। रेल और लॉ कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, यानी कि जो आपका रेल और लॉ कार्य उनके आसपास जब अतिरिक्त फोर्स को अपॉइंट करते हैं ना, तो उसके बारे में सेक्शन 14 जो है पुलिस एक्ट का बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा रेगुलेशन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो गांव का चौकीदार है
उसको नियुक्त किया जा सकता है। कौन नियुक्त करेगा गांव के चौकीदार को? तो गांव के चौकीदार जो अपॉइंट किया जाता है वो आपका जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। और पैरा 96 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको फिर थोड़ा सा क्लियर करा दूँ कि देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रही थी नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है कि ग्राम पुलिस है जिसके अंतर्गत ग्राम चौकीदार को भी शामिल किया गया है, उसके बारे में जो प्रोविजंस है हमारे रेगुलेशन के अंतर्गत वो चैप्टर 9 में पढ़ने के लिए मिलेंगे और 89 से 96 ए तक आपको मिलेंगे। तो गांव के चौकीदार को कौन अपॉइंट करता है? जिला मजिस्ट्रेट। गांव चौकीदार कौन होता है? एक सर्वेंट होता है, याद रखना। और ये अपने कार्यों के प्रति भी जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट ही इसको नियुक्त करेगा और इसके प्रति अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहता है। और इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं क्योंकि मैं वही चीज़ें यहाँ पर वन लाइनर में लाई हूँ जो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं और जिनमें आगे बनने की बहुत आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपका ग्राम चौकीदार है ना, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1 महीने में 2 बार पुलिस थाने में हाजिर हो और जो आपके बर्थ और डेथ जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको देने के उद्देश्य से या फिर अपना वेतन लेने के उद्देश्य से भी वो जो है यहाँ पर हाजिर हो सकता है, पैरा 91 कहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कौन से सेक्शन हमारे रिपील है, और याद रखना यह यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुलिस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित धाराओं में हमारी सेक्शन 11 आपका 6, 11, 38 से 40 तक और यानी कि 41 तक ये सेक्शन हमारे क्या हैं यहाँ पर रिपील है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट कि कौन से सेक्शन जो है यहाँ पर हमारे ऐड हुए हैं, यानी कि ये जो ऊपर से आप पढ़ रहे हैं 6, 11, 38 से आपका 40 और उसके बाद आपका 41, यह आपके सेक्शन जो है ये अब आपके रिपील हैं। भारत सरकार संशोधन अधिनियम अलग अलग के 1895 के द्वारा इनको रिपील किया गया। ये भी बात आप याद रखिएगा कौन से 38 से जो 41 हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि कौन सी धाराएं नई ऐड की गई हैं। भाई हटाई गई हैं तो ऐड भी की गई हैं, जैसे ये है आपका जोड़ी गई धाराओं में 2A, 8A जिसमें आपका नागरिक उड्डयन से संबंधित चीज़ें जोड़ी गई हैं, 15A, 30A, 32A, 32B एंड 34A, ये सारे आपके सेक्शंस जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं। और जो आपके हटाए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सेक्शन सारे आपके पुलिस संशोधन अधिनियम 1895 के द्वारा हटाए गए हैं, ये बात आप मेरी याद रखना। ठीक है, और यह जो जोड़े गए हैं ना इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान से सभी देखिए, जितनी भी मैं यहाँ पर करा रही हूँ आप सभी को लिख लें, कॉपी पेन लेकर बैठें भाई। अगर अभी नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और वीडियो को फिर से देखें और सारे क्वेश्चंस को लिखें, अपना एक नोट्स तैयार कर लें यूपी पुलिस रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन में 554 पैरे हैं, याद रखिएगा। आप पुलिस एक्ट तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस एक्ट में आपके ओनली 47 सेक्शंस हैं, जिसमें से ये आपके रिपील भी हो गए। अगर ये जोड़े गए तो ये आपके रिपील भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें आपके 554 पैरे हैं, याद रखिएगा, जिसमें आपको बहुत समस्या हो सकती है। तो जितना मैं इसमें वीडियोज़ के माध्यम से आपको कराऊंगी आप उतना ही रेगुलेशन पढ़ें, वहीं से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो 15A है वो आपका 1 जनवरी 1939 को ऐड हुआ था। जो आपका 30A और 32A भी है, ठीक है, वो आपका जो है 1984 को आपका ऐड हुआ है। उसके बाद आप इनके 32A और 32B और 30A, ठीक है, ये सारे 1984 को, और 34A आपका 21 दिसंबर 1979 को। ये बात आप याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि जो विशेष पुलिस ऑफिसर है उनके बारे में जो प्रावधान है ना वो आपके सेक्शन 17 में किया गया है पुलिस एक्ट के। और यह है जो ज़रूरत पड़ रही है ना विशेष पुलिस अधिकारी की, ये है इसके लिए आवेदन कौन कर रहा है, तो जो निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का जो पुलिस ऑफिसर है ना वो निकटतम मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। देखिए इसमें आपसे जो है ना सेक्शन 17 के अंदर आपसे सरकमस्टेंसेस नहीं पूछी जाएगी क्यों अपॉइंट कराया जा रहा है। ठीक है, सरकमस्टेंसेस तो वो ये कि जब ऐसा लग रहा है कि भाई किसी क्षेत्र के अंदर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा शांति भंग होने की एप्रीहेंशन है, आशंका है, और वहाँ पर जो पुलिस बल मौजूद है वो सफिशिएंट नहीं है उसको संभालने के लिए, तो अतिरिक्त पुलिस बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई वहाँ की जो जनता है वो तो आवेदन करेगी, नहीं, वहाँ का जो पुलिस अधिकारी जो कि निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर तक का है वो निकटतम मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। और ये क्वेश्चन आपका कई बार बन भी चुका है।
सेक्शन 17 कहता है। फिर हमारा यूपी पुलिस रेगुलेशन से है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत जो एक इतिवृत्त पत्रक होता है उसके कितने वर्ग हैं, तो 2 भाग उसमें हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, 2 वर्ग उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 में जो हुआ था ये लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1939 को। क्वेश्चन इससे बन चुका है, याद रखना। उसके बाद आता है कि जो ये आपके बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके संबंध में प्रावधान कौन से सेक्शन के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, यानी कि जो आपका बैड कैरेक्टर यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड सर्विलियंस ऑफ बैड कैरेक्टर, तो बुरे चरित्र वाले का पंजीकरण और निगरानी, सर्विलियंस यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्विलियंस जो है चैप्टर 20, याद रखें चैप्टर 20 पैरा 223 से 246 भाई आता है, सीधा चैप्टर आता है, पूछा भी गया ये आपके सामने। और रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक जो है वो रिजर्व निरीक्षक होता है, और यह आपका पैरा 18 कहता है। और रिजर्व पुलिस के संबंध में जो प्रावधान है रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप निरीक्षक आपके चैप्टर 2 में है, और पैरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 18 से आपका 24 तक। कहाँ से मिलेगा, 18 से 24 तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो के लिए इतना ही पूरा। और याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह की और सीरीज़ लेकर आएंगे जब तक हम आपका पुलिस एक्ट और रेगुलेशन कंप्लीट नहीं करा लेंगे। एक बार फिर दोहराती हूँ भाई, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को जो है नोट डाउन कर ले, सारे महत्वपूर्ण हैं। और जितनी भी वीडियोज़ मैं यहाँ आपके लिए लेकर आऊँगी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन की, मैंने पहले ही कह दिया था, उससे बाहर आपका 1 या 2 रेयर क्वेश्चंस को छोड़कर बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। भैया देखना है कि भाई क्या आप विश्वास करते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर की जाती है विश्वास पर ही की जाती है। क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है कि जो चीज़ हमें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं उन पर ही हमें भरोसा है कि भाई, क्योंकि ये आपके हैंड रिटन नोट्स है मोस्टली, और हैंड रिटन नोट्स को इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आता जितना टाइपिंग में आता है। बेशक आपका हैंड रिटन नोट्स में दी हुई चीज़ें महत्वपूर्ण हो, बट टाइपिंग में दी हुई चीज़ें आपको देखने में अच्छी लग रही है, बेशक चाहे वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। देखिए हर कोई अपने स्तर से एक मेहनत करता है, ठीक है। और बट याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके लिए लेकर आऊँगी सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको बनाने अपने ही हैंड रिटन नोट्स हैं। तो जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ आप उन्हीं के लिए अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।